अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करेंगे 9th क्लास के थ्योरम्स, जो कि एक बहुत मुश्किल चीज़ समझी जाती है। काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आती, कुछ लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाती है, क्योंकि एक थ्योरम को करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। एक थ्योरम हम 2-3 तरीक़ों से कर सकते हैं। हर ट्यूटर जो है वो एक थ्योरम को अपने तरीके से समझाता है। इसी तरह मेरा तरीका कोई और होगा थ्योरम समझाने का, किसी और टीचर का कोई और होगा। तो हमारे पास जो यूनिट नंबर है सबसे पहले थ्योरम का, वो है यूनिट नंबर 10, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कॉन्ग्रुएंट का क्या मीनिंग है। तो कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग है हमारे पास इक्वल यानी कि बराबर, इक्वल ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले हम लोग दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं। एक ट्रायंगल्स को हम नेम दे देते हैं ABC एंड दूसरी ट्रायंगल को हम नाम दे देते हैं DEF। आप कोई भी नेम दे सकते हैं, मुझे ABC ईजी रहा है तो मैंने इसलिए ये नेम दे दिया है। तो अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स इक्वल किस तरह होंगी। सबसे पहले हमारे पास उस ट्रायंगल की एक साइड इक्वल होनी चाहिए दूसरी ट्रायंगल की दूसरी साइड के, यानी कि AC जो है हमारे पास इक्वल होगी DE के इक्वल या DF के इक्वल, एंड दूसरी साइड जो है वो दूसरी साइड के इक्वल होनी चाहिए, और तीसरी साइड जो है ट्रायंगल की वो तीसरी साइड के इक्वल होनी चाहिए। यानी कि इस तरह हमारे पास डिफरेंट पोस्टुलेट्स होते हैं दो ट्रायंगल्स को इक्वल प्रूव करने के लिए, यानी कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। ऐसे S.S. जो है वो पोस्टुलेट यूज़ ये नहीं होता, यानी कि साइड एंड साइड जो है ये पोस्टुलेट यूज़ नहीं होता। ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रही हूँ कि दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए, और तीनों एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। यानी कि दोनों ट्रायंगल्स के जो तीन एंगल्स हैं हमारे पास ABC पे जो एंगल बन रहा है और DEF पे जो एंगल बन रहा है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। दो ट्रायंगल्स किस तरह इक्वल होंगी, यानी एक ट्रायंगल है हमारे पास ट्रायंगल ABC, बीच में हमारे पास सिंबल आएगा इक्वल का, और दूसरी ट्रायंगल है DEF। ABC ट्रायंगल DEF के इक्वल है, तो ये हमारे पास इक्वल का जो है सिंबल है, और ऊपर जो है हमारे पास मद शो होती है। ये इक्वल, मसावी और इज़ला हम कह सकते हैं, कुछ भी ना इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंट है तो हमारा। और इसको प्रूव करने के दो पोस्टुलेट हैं। पहला पोस्टुलेट है साइड एंगल साइड, इसको आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं एंगल साइड एंड साइड, और इसको आप लोग साइड एंड एंगल भी लिख सकते हैं। जिस तरह आप लोग चाहें उस तरह लिख सकते हैं, इनकी तरतीब चेंज करने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले है हमारे पास साइड एंगल साइड, यानी कि ACB D एंड F के इक्वल होनी चाहिए। A एंड C हमारे पास दूसरी ट्रायंगल के साइड D एंड F के इक्वल होनी चाहिए। तो इसका मतलब हमारी एक साइड इक्वल हो गई। अब हम लोगों ने एंगल लेना है, तो हम लोगों ने एंगल ले लिया है, A एंगल ले लें और D एंगल ले लें, और इन दोनों को हम इक्वल प्रूफ करेंगे। तो हम लोग ले लेते हैं एंगल A एंड D। इस तरह हमारी जो दूसरी साइड है वो होगी B एंड C D एंड E के इक्वल होगा। आप पहले साइड लिख लें, फिर बाद में एंड पे एंगल लिख लें। तो B एंड C जो हमारे पास साइड है वो दूसरी ट्रायंगल E एंड F की साइड के इक्वल है। और थर्ड हमारे पास अब एंगल आ गया है, तो एंगल है हमारे पास A, पहली ट्रायंगल का A ले लें या B ले लें या C, जो आपका दिल चाहे वो ले लें। अब ट्रायंगल A है वो इक्वल है ट्रायंगल D के, एंगल D के। तो अब हमारे पास तीनों मतलब कि दो साइड्स और एक एंगल जो है वो इक्वल आ गया है, एक ट्रायंगल के दूसरी ट्रायंगल की दोनों साइड्स और एंगल के। अच्छा, अब हमारे पास ये एंगल है A एंड D। अब हम इसको एक तरीका है, अब हमारे पास ट्रायंगल है CAB या ABC या BAC, जिस तरह भी दे दें, CAD, और दूसरी हमारे पास ट्रायंगल है EDF या DEF या EDF। तो इसमें ये जो एंगल है ये हमारे पास सेंटर वाला जो है नेम हमारे पास ट्रायंगल का एंगल का उसके इक्वल होता है, और ये सामने वाले का भी इसी तरह दूसरी ट्रायंगल के भी सेंटर वाले के इक्वल होता है। यानी कि अगर हमारे पास लिखा हो ट्रायंगल CAB मतलब एंगल CAB, तो जो बीच वाला होगा वो हमारे पास एंगल होगा। इसको हम एंगल A एंड D को इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि डिफरेंट जगहों पर बुक में हमारे पास इस तरह लिखा होता है तो हमें समझ नहीं आती। तो इसका ये मतलब होता है कि ये जो एंगल है इस पूरी ट्रायंगल में से जो सेंटर वाला नेम है वो है हमारे पास एंगल। तो अब हमारे पास सेकंड जो इसका पोस्टुलेट है वो है साइड एंगल एंड एंगल। इसको आप लोग एज इट इज़ एंगल साइड
एंड एंगल भी लिख सकते हैं। इसी तरह आप लोग इसको साइड एंगल एंगल या एंगल साइड एंगल 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 साइड जिस तरह मर्ज़ी आप लोग लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास पहली साइड है, इसी को हम दोबारा ए एंड सी को पहली साइड को ले लें। ए एंड सी एंड डी एंड एफ दोनों हमारे पास इक्वल आ गई, दोनों साइड्स, यानी कि अगर 5 सेंटीमीटर की है तो दूसरी ट्रायंगल की भी साइड 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो अब हमारे पास अगला एंगल है, एंगल आप ए एंड डी ले लें और नेक्स्ट उसके बाद सेकंड एंगल जो है आप लोग बी, उस वो इक्वल होगा हमारे पास एंगल ई के। अच्छा, अब एंगल किस तरह हमारे पास इक्वल होते हैं, हम लोगों को किस तरह मालूम होता है कि हमारे पास एंगल इक्वल है। अगर आपके पास एक एंगल है वो है 45 डिग्री का, तो जो हमारे पास दूसरा एंगल है वो भी उसके सामने वाला एंगल भी हमारे पास 45 डिग्री का होना चाहिए। अगर ये दोनों एंगल इस तरह 45 डिग्री, अब हम लोग जो साइड्स बनाते हैं तो वो हम लोग इस तरह पहले हमारे आगे पास को है इन एनी साइड बनाते हुए बढ़ाते हैं। ट्रायंगल्स, ये मैंने सिर्फ ट्रायंगल का सिंबल लगाया है, सिंबल लिखा है, या तो यहाँ पर हमारे पास ट्रायंगल तो वो भी हम ज़्यादा बनाते हैं। इस तरह ये जो एंगल होता है ऑफ वन यहाँ पे जो एंगल बन रहा होता है तो सबसे वो पहले हम वो लोग कह रहे हैं हमारे प्रोटेक्टर पास से कोई भी मेजर करते हैं। प्रोटेक्टर जिसे हम लोग कोई भी डी दो भी कहते ट्रायंगल्स हैं, है, इसको यहाँ पर मेजर करते हैं। अगर ये जो एंगल जो है वो सामने वाले एंगल के बराबर आ जाता है तो हमारे पास यानी कि एंगल जो है दूसरे एंगल के इक्वल है। वन साइड एंड तो अब हमारे पास इस तरह कोई एंगल भी बी एक एंड साइड एंगल ई या इक्वल है। फिर तो अब कोई हमारे भी पास दो सेकंड एंगल्स, पोस्टुलेट हो यानी गया कि हमारे साइड पास हो एंगल जाएगा एंगल ए दूसरी ट्रायंगल के एस इक्वल डॉट ए, होना यानी कि चाहिए। ए एस ए तो इस एंगल तरह हमारे साइड पास एंगल दोनों ट्रायंगल्स पोस्टुलेट। के दोनों हो गए साइड तो एंगल उसके साइड बाद उन्होंने बोला एंगल है कि साइड वन ट्रायंगल आर एंगल कंग्रुएंट जो टू है द ये इक्वल कोरिस्पोंडिंग होने साइड चाहिए। एंड एंगल्स ऑफ द अदर, तो यानी कि ये हो गए दूसरी हमारे जो दोनों हमारे पास पोस्टुलेट साइड ट्रायंगल है एंगल साइड उसके एंड भी साइड हमारे एंगल पास एंगल वाला। एक तो अब साइड हमारे और पास जो दो एंगल्स कंग्रुएंट हैं वो ट्रायंगल्स हमारे हैं पास उनके दोनों कंग्रुएंट पोस्टुलेट हो गए। तो अब हम इक्वल चलते हैं यानी कि अपने दोनों फर्स्ट थ्योरम की हैं। तरफ जो है तो हम लोगों ने यही चीज़ प्रूव करनी है कि वो एंगल्स 10.1.1.1। प्रूव वो हमारा दो पहला एंगल्स और एक थ्योरम साइड है हमने पेज प्रूव नंबर करनी है कि वो इक्वल है, दोनों 187 पर। ट्रायंगल्स हमारे पास इक्वल हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ये दो ट्रायंगल्स बना ली हैं और इनके हम लोग जो हमारे पास बुक में नेम है, जिस तरह बुक में नेम है उस तरह हम लोग इन ट्रायंगल्स को नेम दे लेते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग नेम दे लेते हैं ट्रायंगल को ए बी एंड सी, और इस ट्रायंगल को दे देते हैं डी ई एंड एफ। ये वाला एंगल जो है हमने इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है, ये वाला जो एंगल है हमने इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है, और ये जो हमारे पास साइड है वो हमने इस साइड के इक्वल प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हमें गिवन है ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। ये हमारे पास सिंबल है कंग्रुएंट का कि एंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ कंग्रुएंट है। अब इसमें हमारे पास क्या कंग्रुएंट है, ये जो हमें पोस्टुलेट दिया हुआ है उन्होंने हिंट के तौर पर, तो हमने इस पोस्टुलेट के ज़रिए हम लोगों ने इन ट्रायंगल्स को जो है कंग्रुएंट प्रूव करना है। सबसे पहले हमारे पास है एंगल बी, वो हमारे पास इक्वल है एंगल ई के, ये एंगल बी इस एंगल ई के इक्वल है। अच्छा, अब हमारे पास जो साइड है, जो साइड हम लोगों ने लेनी है वो हम लोगों ने ये वाली साइड लेनी है। बी सी जो साइड है वो हमारे पास इक्वल है, यानी कि कंग्रुएंट है एंगल साइड ई एंड एफ के। अच्छा, अब हम लोगों ने थर्ड एंगल क्या लेना है, जो थर्ड एंगल है वो है हमारे पास एंगल सी इक्वल है एंगल एफ के। तो अब ये हमारे पास गिवन, यानी कि ये चीज़ हम लोगों को दी गई है क्वेश्चन में, थ्योरम में हम लोगों को ये चीज़ दी गई है। अब हमने प्रूफ क्या करना है, अब हमने प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी सी इक्वल है ट्रायंगल डी ई एंड एफ के। अच्छा, अब हमने इसको प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, क्या काम करना है जो हमारे पास ये हमारा थ्योरम प्रूव हो जाए। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो एंगल एफ है साइड एफ और डी पे आप लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उस लाइन को आपने नेम दे देना है एम। तो आपने सबसे पहले आपने ये सपोज कर लेना है, लेट्स सपोज कि ये जो हमारे पास एंगल साइड ए बी एंड साइड डी ई इक्वल है, आपने सपोज कर लेना है कि ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं हैं, और आपने एक पॉइंट एम ले लेना है डी और एफ, डी और ई पे, डी और ई पे आप लोगों ने एक पॉइंट ले लिया है एम, ये हमारे पास पॉइंट हो गया एम। ड्रॉ कहाँ से किया हमने, डी और एफ पे ड्रॉ किया, एम और एफ हो गया, और बनाया किसके ऊपर है, किस एंगल के ऊपर हमें पॉइंट मिला है, किस साइड पे पॉइंट मिला है, एंगल ई वाले पे और साइड डी एंड ई वाली साइड पे। अच्छा, फिर आप लोगों ने एम पॉइंट को एफ पॉइंट से मिला देना है। तो ये यहाँ तक हमारी कंस्ट्रक्शन होगी। इसके बाद हम लोगों ने इसको प्रूफ करना है, यानी कि हम लोगों की जो स्टेटमेंट्स हैं और हम लोगों ने उसको रीजंस दे के इस थ्योरम को प्रूफ करना है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको इस पूरी वीडियो में पूरे थ्योरम में कोई एक भी चीज़ समझ नहीं आती, वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको दूसरे तरीके से बता दूंगी अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ आई तो।
थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, कीप स्माइलिंग एंड अल्लाह हाफिज़।